तो यार आज की वीडियो में मैं बेबली बेस्ट टर्बो के एपिसोड 35 का हिंदी रिव्यू करने वाला हूँ। और अभी तक मार्वल एच के ऊपर बेबली बेस्ट टर्बो के 34 एपिसोड ही रिलीज हुए हैं, लेकिन यार आज मैं एपिसोड 35 का हिंदी रिव्यू करने वाला हूँ, जिसमें जो शू है तो आइगर से बैटल करेगा। तो देखो यार आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगा, तो प्लीज यार इस वीडियो करने तक जरूर देखना। और जो लोग भी मेरे चैनल पे पहली बार आए तो लोग प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब बिना किसी बकवास के चलो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। I know you keep asking me, flames and fire. I know you are done with me. It's just fired. तो देखो यार जैसे कि एपिसोड 34 में दिखाया गया था कि जो काउंट नाइट है वो आइगर को चैलेंज करता है, और वो ये भी कहता है कि अगर काउंट नाइट ने आइगर को हरा दिया तो वो आइगर के बेब्लेड अकिलिस को ले लेगा। और यार ये बैटल के लिए जो आइगर है वो रेडी हो जाता है, और फर्स्ट टाइम में तो जो काउंट नाइट है वो आइगर की बेब्लेड पुरिंग आउट फिनिश कर देता है, लेकिन सेकेंड राउंड में जो आइगर है वो काउंट नाइट की बेब्लेड को बर्स्ट कर देता है। और फिर इसके बाद जो शू है वो डेड टावर में आता है, और शू के साथ फुबो की भी डेड टावर में आता है। और जब शू डेड टावर में आता है तब रंजीरो से देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, और फिर शू रंजीरो को कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम रंतारो के भाई हो। और फिर उसके बाद ये सुनकर रंजीरो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर जो शू है वो आइगर को कहता है कि तुम्हारे पास डार्कनेस पावर आने लगी है, और ये जो रेजिडेंस है वो अकिलिस के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन जो आइगर है वो ये सुनने के बाद हंसने लगता है, और आइगर कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आइगर ये भी कहता है कि मैं और अकिलिस दुनिया की सबसे बेस्ट टीम है और स्ट्रांग भी। लेकिन फिर भी जो शू है वो आइगर को कहता है कि ये अकिलिस के लिए सही नहीं है। और फिर जो आइगर है वो शू को बैटल के लिए चैलेंज करता है, और शू ये चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेता है। और फिर शू जो है वो अपना नया बेब्लेड टर्बो स्प्राइजन आइगर को दिखाता है, और ये सभी चीज हाइड देख रहा होता है, और काउंट नाइट भी वहाँ पर एक जगह पर खड़े होकर ये सभी चीजें देख रहा होता है। लेकिन बैटल स्टार्ट होने से पहले जो रंजीरो है वो आइगर को कहता है कि शू एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेब्लेडर है, और उसका टर्बो स्प्राइजन बेब्लेड 6 मोड बदल सकता है। और फिर 3, 2, 1 करके ये जो बैटल है वो स्टार्ट हो जाती है, और इस बार जो शू है वो स्टेमिना मोड इस्तेमाल करता है, और सिर्फ एक ही टक्कर में जो शू है वो आइगर के बेब्लेड अकिलिस को बर्स्ट कर देता है। और ये देखकर हाइड भी चौंक जाता है, लेकिन जो आइगर है वो हार नहीं मानता। वो शू को एक और बैटल करने के लिए कहता है, और शू उसके लिए भी रेडी हो जाता है, और 3, 2, 1 करके बैटल स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस बार जो शू है उसने अपने टर्बो स्प्राइजन बेब्लेड को क्लॉकवाइज स्पिन किया होता है, और इस बार जो स्प्राइजन है वो डिफेंस मोड में होता है। और आइगर पूरी कोशिश करता है कि वो टर्बो स्प्राइजन को बर्स्ट कर पाए, लेकिन यार जो टर्बो स्प्राइजन है उसकी एक खास बात यह है कि अगर टर्बो स्प्राइजन अपने अवेकनेट लेवल पे होता है तो कोई भी बेब्लेड स्प्राइजन को बर्स्ट नहीं कर सकता। और आइगर को ऐसा लगता है कि वो शू के बेब्लेड को बर्स्ट कर देगा, लेकिन यार शू का जो बेब्लेड है वो अवेकनेट लेवल पर होता है, और आइगर शू के बेब्लेड को बर्स्ट नहीं कर पाता। और फिर आइगर अटैक यूज करता है, जिससे जो आइगर है वो टर्बो स्प्राइजन बेब्लेड को हवा में उछाल देता है। और फिर तभी जो शू है वो अपने टर्बो स्प्राइजन बेब्लेड का मोड चेंज कर देता है, टर्बो स्प्राइजन डिफेंस मोड से अटैक मोड में चले जाता है। और फिर जो आइगर है वो अपनी डार्कनेस पावर का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर हाइड को बहुत ही ज्यादा मजा आता है। लेकिन फिर शू भी स्प्राइजन को बुलाता है, और शू कहता है कि ये रेजोनेंस बिल्कुल सही है। और फिर इसके बाद जो शू है वो टर्बो वेव अटैक इस्तेमाल करता है, जिससे एक ही टक्कर में जो शू है वो आइगर की बेब्लेड अकिलिस को बर्स्ट कर देता है। शू की बेब्लेड में से इतनी ज्यादा पावर रिलीज हो रही होती है कि वहाँ पर जितने भी बेब्लेडर्स होते हैं वो सभी बेब्लेडर्स गिर जाते हैं, लेकिन सिर्फ वहाँ पर शू ही खड़ा होता है। और फिर जो आइगर है वो बेहोश हो जाता है। फिर आइगर को होश आता है, और फिर आइगर रंजीरो से पूछता है कि बैटल में क्या हुआ था। तब रंजीरो आइगर को बताता है कि अकिलिस बर्स्ट हो गया था और शू जीत गया था। और फिर शू कहता है कि उसे आइगर के साथ अकेले में कुछ बात करनी है, और शू आइगर को यही समझाता है कि तुम्हारी जो रेजोनेंस है वो बिल्कुल सही नहीं है। और वो कहता है कि डार्क पावर एक बहुत ही ज्यादा बुरी चीज है, लेकिन फिर भी जो आइगर है वो शू की बात नहीं मानता। और फिर शू जोर से कहता है आइगर, और फिर उसके बाद जो सभी बेब्लेडर्स होते हैं वो शांत हो जाते हैं। और फिर शू बताता है कि जो तुम्हारे साथ हुआ है और तुम्हारे पास जिस तरीके से डार्कनेस पावर आई है वो चीज पहले भी मेरे साथ हो चुकी है। शू ये बताता है कि वो पास्ट में रेड आई बन गया था, और उसके पास भी डार्कनेस पावर आने लगी थी, और वो एक इतना बुरा बेब्लेडर बन गया था कि उसने बेब्लेडर्स के बेब्लेड को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया था। और ये बात जो शू है वो आइगर को बताता है, और शू ये कहता है कि वो लकी था कि उसके पास वॉल्ट जैसा फ्रेंड था। और शू बताता है कि मैं वॉल्ट की वजह से ही एक
नॉर्मल बेब्लेडर बन पाया था। और शिव बताता है कि वॉल्ट ने ही मुझे बताया कि सही बेब्लेडिंग क्या होती है, लेकिन जो आइगर है वो कहता है कि मुझे और अकिलिस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेब्लेडर बनना है, मुझे बस जीतना है। और फिर तभी वहाँ पर एक बेब्लेडर आता है और वो होता है वॉल्ट। फिर वहाँ पर वॉल्ट आता है और वो शिव से मिलता है और वॉल्ट फुबुकी, रंजीरो और आइगर को बेब्लेड की ब्रेड देता है। और फिर तभी वहाँ पर हाइड ड्रेड टावर में सभी बेब्लेडर्स को स्टेडियम में बुलाता है बैटल के लिए। लेकिन फर्स्ट टाइम में जो आइगर है वो बैटल करने के लिए जाता है और जो आइगर है वो हाइड से बैटल करने वाला होता है। लेकिन तभी ये जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। और यार ये एपिसोड में तो बस इतना ही दिखाया गया था और इसके बाद वाले एपिसोड में हाइड और आइगर की बैटल दिखाई जाएगी और उस बैटल में जो आइगर है वो अपनी डार्कनेस पावर का इस्तेमाल करेगा और फिर उसके बाद जो वॉल्ट है वो भी हाइड से बैटल करेगा, जो देखना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगा। और देखो यार, अगर तुम सब लोग चाहते हो कि मैं इसके बाद वाले एपिसोड का भी हिंदी रिव्यू करूं तो तुम सभी लोग को इस वीडियो पर 2K लाइक्स कंप्लीट करने होंगे। अब देखकर मुझे पता है कि लाइक कंप्लीट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बट अगर तुम सभी लोगों ने ये लाइक कंप्लीट कर दिया तो मैं इसके बाद वाले एपिसोड का भी हिंदी रिव्यू करूंगा जिसमें जो वॉल्ट है वो भी हाइड से बैटल करेगा, जो देखना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगा। और प्लीज यार इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और हर बार की तरह इस बार भी एंड की बात करना चाहूंगा जो लोग भी मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।